हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपके बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी। आशा है अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि बीएड प्रवेश परीक्षा जुलाई में होने वाली है। अब हमारे पास बहुत कम समय है। यह समय है अपनी तैयारी को परखने की और नई धार देने की। आपकी तैयारी को और मुकम्मल करने के लिए मैं इस वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज से प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को शुरू कर रहा हूँ, जो पूरी तरह से परीक्षा पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीमा एमएलटी किसके अनुरूप है? ऑप्शन है गति, बल, ऊर्जा, विनिमय। आप इसका जवाब वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बल। अगला क्वेश्चन है, थर्मल किसका यूनिट है? ऑप्शन है ऊष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का, गति का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है तेज हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है, कम हो जाता है, दूरी बढ़ जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ऑप्शन है दूरी का, गति का, ऊर्जा का, द्रव का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र से, द्रव्यमान से, गति से, ऊष्मा से। इसका सही जवाब है चुंबकीय क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट का जवाब जब सॉल्व हो रहा है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी देते चल सकते हैं, जिससे आपको आपका स्वयं का मूल्यांकन भी होता रहेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ऑप्शन है ओम, मिनट, गति, आयाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओम। अगला क्वेश्चन है, पिग्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ऊर्जा, घनत्व, ऊष्मा, गति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घनत्व। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ऊर्जा की मात्रा का, आवेश की मात्रा का, गति का, ऊष्मा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आवेश की मात्रा का। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन है ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का, द्रव का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न मतलब मेघ से आच्छादित यानी बादलों से घिरी हुई रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? ऑप्शन है नियत आयाम के कारण, विकिरण के कारण, ऊष्मा की कमी होने के कारण, आवेश की कमी होने के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विकिरण के कारण।
विकिरण के कारण जो बादलों वाली रात होती है वो ज़्यादा गर्म होती है निर्मल रातों की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है, अधिक मात्रा में फैलती है, कम मात्रा में फैलती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। ऑप्शन है भारत का, ऊष्मा का, गति का, गोले का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत का। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइलों मोटरकारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है? इसके ऑप्शन है ऊष्मा का नियम, पास्कल का नियम, आवेश का नियम, गति का नियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पास्कल का नियम। अगला क्वेश्चन है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण, कैमरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का क्या कारण है? ऑप्शन है प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित बाहरी परावर्तन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रिज्म, अपवर्तन, कैमरा, ऊष्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है, किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? ऑप्शन है सीधी छाप, उल्टी छाप, अपवर्तन, ऊर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उल्टी छाप। अगला क्वेश्चन है, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म, सीधी छाप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परावर्तन के कारण जो जल का तालाब होता है वो हमें बाहर से कम गहरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन है न्यूटन, रोमर, हॉकिंस, डॉक्टर भाभा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने नापा था। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? ऑप्शन है केशिका क्रिया, गति की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया, परावर्तन की क्रिया। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केशिका क्रिया। फाउंटेन पेन केशिका क्रिया पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, रात में तारे क्यों चमकते हैं? ऑप्शन है अनेक अपवर्तन के कारण, अनेक परावर्तन के कारण, ऊष्मा के कारण, ऊर्जा के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनेक अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है,
रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है? ऑप्शन है 54 डेसिबल, 45 डेसिबल, 37 डेसिबल, 39 डेसिबल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 45 डेसिबल। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ऑप्शन है तेज गति के द्वारा, विकिरण के द्वारा, तरंगों के द्वारा, कम गति के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विकिरणों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ऑप्शन है विकिरणों से, पराबैंगनी किरणों से, ज्वलन किरणों से, हानिकारक किरणों से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों से। इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का छाता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 9 मिनट, 8.3 मिनट, 9.5 मिनट, 8.5 मिनट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8.3 मिनट। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? यानी एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसकी आँख अच्छी है, स्वस्थ हैं, उनके लिए किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखने की जो एक न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है? ऑप्शन है 25 सेमी, 35 सेमी, 45 सेमी, 20 सेमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 25 सेमी। अगला क्वेश्चन है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ऑप्शन है केस की घटना, ऊर्जा के कारण, दबाव के कारण, कोष की घटना के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केस की घटना। केस की घटना के कारण जो क्या होता है, लैंप में जो तेल होता है वो टंकी में नीचे होता है, लेकिन वो बत्ती के माध्यम से ऊपर जाके लौ के रूप में जलता है। ये प्रक्रिया कैसे होती है? केस की घटना के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कठोर लेंस, सामान्य लेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मायोपिया का दूसरा नाम है? ऑप्शन है दूरदृष्टि, समीप दृष्टि, नेत्रिका, नेत्र दोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समीप दृष्टि या निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखा जा सकता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूरबीन, अवतल लेंस, नेत्रिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दूरबीन। दूरबीन से हम किसी दूर की वस्तु को सुस्पष्ट अपनी आँखों से देख सकते हैं। किसी बात की जो दीवार होती है, जो उसका नींव होता है, आधार जिसे हम कहते हैं, वो अधिक चौड़ी होती है, क्योंकि ऑप्शन है
दाब को सहन कर सकती है, कम दाब को सहन कर सकती है, ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है, तेज़ गति को सहन कर सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दाब को सहन कर सकती है। जो नींव होता है इसलिए चौड़ा किया जाता है क्योंकि वहाँ पे दाब सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। जो न्यूटन का पहला गति का नियम है वो किस संकल्पना देता है? ऑप्शन है जड़त्व की, गति, ऊष्मा का, ऊर्जा का। इसका सही जवाब है जड़त्व की, ऑप्शन ए जड़त्व की। अगला क्वेश्चन है, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है कोशिका सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर, हैगरो के सिद्धांत पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बर्नौली सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है? ऑप्शन है गति के वेग को, ऊष्मा के वेग को, पवन के वेग को, ऊर्जा को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पवन के वेग को। अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, बाहरी तनाव, आंतरिक तनाव, घर्षण। इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव। बॉल पेन पृष्ठ तनाव सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? आंतरिक तनाव, पृष्ठ तनाव, घर्षण, बाहरी तनाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन है विद्युत विसर्जन, कोणीय संवेग, शक्ति के वेग से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है डेविड थॉमसन, जोन्स केपलर, हॉकिंस, जॉनसन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जोन्स केपलर। जोन्स केपलर ने ग्रह गति नियम का निर्माण सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है? ऑप्शन है अभिकेंद्र बल के कारण, ऊष्मा वेग के कारण, घर्षण बल के कारण, विद्युत बल के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अभिकेंद्र बल के कारण वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन है संवेग का संरक्षण, वेग का संरक्षण, गति का संरक्षण, अभिकेंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संवेग का संरक्षण। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे और वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।